कैंपेनिंग करते हैं इलीगली मेरे ऊपर जी तो मेरे ऊपर एफआईआर करा के मुझे अरेस्ट कर ले। ये सब देखिए बकवास बात है। मैं अपनी क्षेत्र की जनता में तो घूमूंगा, कहीं कोई सीवर खुला है वहां कोई मुझे बुलाएगा मैं वहां जाऊंगा। दुर्गेश जी, एक चीज है, इसी एमसीडी चुनाव के दौरान ही शराब का मुद्दा और खासकर सत्येंद्र जैन का भी मुद्दा जो काफी छाया रहा। देखिए वो तो सबको पता है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। चार्जशीट में कहीं नाम नहीं है, एफआईआर में कहीं नाम नहीं है, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने उठा के बंद कर रखा है। लेकिन मुद्दा लोग पूछ रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी कैंपेनिंग कर रही है तो पूछ रहे हैं भाई 15 साल आपको हमने दिए, ये गलियां क्यों नहीं साफ हुई, ये हमारे पार्क क्यों खराब है, ये सारे पार्क एमसीडी के आप देख लीजिए कितना बुरा हाल है। लोग पूछ रहे हैं सड़कें क्यों टूटी हुई हैं, तो इसके ऊपर कोई भारतीय जनता पार्टी के जवाब नहीं है। और मुझे पूरा भरोसा है कि 230 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। सर एक मिनट सर, As the polling has started for the MCD elections, we have been joined by the आम आदमी पार्टीज MLA दुर्गेश पाठक। सर पहला सवाल आपसे ये, आज बहुत बड़ा दिन है, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, दिल्ली की जनता को क्या मैसेज? लोगों को यही मैसेज है कि ईमानदार लोगों को वोट दें, शरीफ लोगों को वोट दें, गुंडे मवालियों को वोट ना दें, जो दिन भर लफंगाई करते हैं उनको वोट ना दें, शरीफ लोगों को वोट दें, जिन्होंने दिल्ली कूड़ा कूड़ा कर दिया उनको वोट ना दें, जो दिल्ली साफ करेंगे उनको वोट दें, जो लोग काम करते हैं उनको वोट दें, जिन्होंने अच्छे स्कूल बनवाए उनको वोट दें, जिन्होंने अच्छे अस्पताल बनाए उनको वोट दें। दिल्ली की जनता जानती है किसने काम किया है और कौन काम करता है। सर क्या उम्मीद है आम आदमी पार्टी को एमसीडी इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि भाजपा जो है वो यही कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस तरह से चल रहा है, दिल्ली में भी एमसीडी उतना ही अच्छा काम करेगी। पिछले 15 सालों में भी लोगों ने देखा है कि क्या कुछ बीजेपी ने किया है दिल्ली के लिए। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रही है। पिछले 1.5 महीने में उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक भी बाइट ये नहीं दी कि हमने 15 साल में क्या किया। तो इससे समझ में आता है कि उन्होंने क्या किया। वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, उनके लिए कहने का कुछ नहीं है। और लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, एमसीडी से लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। और हमारे एरिया में तो आप देखेंगे लगभग 130 से ज़्यादा दुकानें सील हुई हैं, पूरी दिल्ली के अंदर दुकानें सील हुई हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है और इसका बदला लोग आज बैलेट पे उतारेंगे। तो शहजाद पूनावाला ने एक वीडियो आपकी ट्वीट करते हुए कहा है कि आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है, इलीगल कैंपेनिंग की है आपने एमसीडी इलेक्शंस को लेकर। नहीं, मैंने कुछ गलत किया तो मुझे अरेस्ट कर ले, मैंने कभी कुछ कहा थोड़ी ना। लेकिन जिस तरह से ये लगातार वीडियोस वो वायरल इनके पास कोई काम नहीं है। हम पूछते हैं 15 साल में आपने क्या किया, तो इनके पास कोई काम नहीं होता। एक वीडियो डाल देते हैं, ये हमने वीडियो बनाया। ये वीडियो बनाने की फैक्ट्री बन चुकी है, इनको तो बॉलीवुड में जाके फिल्में बनाना चाहिए। So this was Durgesh Pathak and he has said very clearly that if he has done anything wrong, then BJP can get him arrested. With video journalist सत्येंद्र झा। कांग्रेस को वोट दे रही है, दिल्ली की जनता इस प्रदूषण के खिलाफ वोट दे रही है, इस एमसीडी को जो मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बना दिया उसके खिलाफ वोट दे रही है। और शीला जी ने जो इस शहर को नाम दिया, पहचान दिया, जो चमकती दिल्ली थी, वो दिल्ली की कामना करते हैं। इसलिए मैं इस कैंपेन के साथ गया, लोगों ने हम पे भरोसा किया है। 3 साल से हम लोग सड़कों पर हैं और हमने वो हर विषय को उठाया है जो इस दिल्ली से जुड़ा हुआ था, दिल्ली वासियों से जुड़ा हुआ था। तो मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि कांग्रेस का मेयर बनेगा। सर आप ग्राउंड पे गए, क्या मूड आपको नजर आया इस बार वोटर्स का? किन मुद्दों पे वो वोटर्स आप लोग भी टारगेट कर रहे हैं जिसपे आपको लगता है कि कांग्रेस को वोट मिलना चाहिए? पूरी तरह से चेंज दिख रहा है, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। फिर वही बात आती है, शहर जो देश की राजधानी है दिल्ली और उसकी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो हुआ करती थी, उसको एमसीडी ने पूरी तरह से भ्रष्टाचार को सौंप दिया। और इमेज ये होगी कि मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट आज ये बन चुका है। 8 साल में अरविंद ने जो वादे किए थे उसके विपरीत शहर की पहचान बन गई है। प्रदूषित दिल्ली, प्रदूषण हवा पानी या ध्वनि का नहीं है, प्रदूषण यहाँ के भाईचारे का भी है। जो गंगा जमनी तहजीब होती थी उसमें भी आपने देखा किस तरह से दिल्ली ने झेला है। राजनीति का भी है, राजनेता जिस तरह से खासतौर से अरविंद के जो खुद के मंत्रिमंडल के लोग आज भी जेल में हैं, जेल जाने की कगार में हैं। तो इन तमाम बातों को देखें, शहर की जो पहचान थी वो धूमिल हो गई। शीला जी का शहर, कांग्रेस का शहर, मेरी चमकती दिल्ली जो लोग गर्व से कहते थे, आज कहीं ना कहीं उसे वापसी लाने का समय। सर एक आपने शीला जी की बात की है, तो जो बाकी जो पार्टियां हैं वो कहती हैं कि कांग्रेस शीला दीक्षित जी के नाम पे भी आज भी वोट ले रही है या उनके नाम पे इलेक्शन लड़ रही है। क्यों नहीं, एक मेरी नेता है, दिल्ली की पहचान है। अच्छे कामों को यदि हम रख के ये अपने सोच और विजन बताएं तो इसमें बुरा क्या है? इस देश को, मुल्क को आजाद कराने वाले यदि महान नेताओं सपूतों को हम आज भी याद करते तो क्यों करते हैं? इसलिए करते नहीं, आने वाली जनरेशन उन्हें जाने, उनके योगदान को, उनके सहयोग को, उनके विजन को। तभी तो आज ये देश मुल्क आगे बढ़ रहा है। तो शीला जी का जो योगदान इस परिवार को
बनाने में स्वाभाविक है, उनको प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, आखिरी सवाल मेरा ही रहेगा, 2012-15 में कांग्रेस एक टफ फाइट था बीजेपी का, पर इस बार आम आदमी पार्टी जो है वो इवॉल्व होकर आया है, वो भी काफी कैंपेनिंग करी है, तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे में? देखिए, सभी लोग कैंपेन करते हैं। याद है 2013 में हम भी कैंपेन कर रहे थे, तब अरविंद आए थे, सुनने से आए थे। हर चुनाव अलग मैसेज के साथ अलग विषय पे लड़ा जाता है। अब 8 साल हो गए, जवाबदेही अरविंद को देनी होगी। कितनी कॉन्फिडेंट है सर? पूरी तरह से कांग्रेस में। So Anil Chaudhary, who is the Congress unit president from the Congress party, is also here to cast his vote. एक मिनट माइक नीचे कर दो, 1 मिनट के लिए माइक नीचे कर दो। एक मिनट इतना थोड़ी, अरे माइक नहीं, फिंगर नहीं आ रही ना यार। कमाल कर रहे हैं यार, डू नॉट शाउट ना, आराम से तो बोलो। अरे यार क्या कर जी डॉक्टर साहब बोलिए। अरे कैमरा पीछे करो, मैं आपको मोबाइल आपको सब 10 कदम आगे बस प्लीज, थोड़ा सा साइड, इसके वोटिंग में दिक्कत आएगी, बैठने इसको थोड़ा सा आगे ले लो, थोड़ा सा साइड ले लो, थोड़ा वोटिंग में दिक्कत है, वोटिंग में दिक्कत, दिमाग में थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पीछे हो जाओ। जो मुद्दे डॉक्टर साहब बीजेपी ने उठाए चुनाव में, क्या आज भी मतदाता वही सोच के निकला है? आपको पता है कि किस मुद्दे पर उसे वोट डालना है? देखिए, मतदाता बहुत समझदार होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के मतदाता बाहर भी निकलेंगे बड़ी संख्या में, विशेषकर युवा भी बाहर निकलेंगे, हमारी माताएं बहनें भी निकलेंगी और दिल्ली के मतदाता जो पार्टी सबसे ज़्यादा ईमानदारी से अपना राष्ट्र धर्म, अपना समाज धर्म, अपना मानव धर्म पालन करती है, उसको मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पार्टी राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र के विकास के मुद्दों को लेकर भारत को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है, उसके पक्ष में निश्चित रूप से वोट करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिले, दिल्ली में यमुना मैया साफ और निर्मल हो, दिल्ली शराब की राजधानी ना बने, दिल्ली में गरीब लोगों की झुग्गियों के स्थान पर उनके लिए मकान बने और दिल्ली और सुंदर बने। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग ये नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर भ्रष्ट लोग, ऐसे लोग जो राजनीतिक मूल्यों के नाम पर सत्ता में आए और सबसे अधिक जिन्होंने राजनीतिक मूल्यों को समाप्त भी किया है, उनको पूरी तरह से नष्ट किया है। वो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े पहाड़ों पर बैठे हैं, कोई जेल में है, किसी की आधा दर्जन बार बेल रिजेक्ट हो चुकी है, किसी के साथियों के खिलाफ हजारों पेज की चार्जशीट सीबीआई के द्वारा दर्ज की जा रही है, किसी पार्टी के 49 विधायकों के ऊपर 169 भ्रष्टाचार के केस पिछले 7 साल के अंदर दर्ज हो गए हों। ये सारी बातें दिल्ली की जनता बहुत गहराई और गंभीरता से देख रही है। उसने पिछले 15 साल में एमसीडी के शासन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए अच्छे कामों को देखा है। वो दिल्ली में जब 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार का भी काम उसने देखा है और आज पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है, देश को एक असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, देश के अंदर समाज जीवन के हर क्षेत्र के लिए, हर व्यक्ति के लिए, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, नौजवान, बुजुर्ग, सबके स्वाभिमान के लिए काम किया है। और कोई समाज जीवन के अंदर
कोई ऐसा वर्ग, कोई क्षेत्र नहीं। Well, that was the reaction coming in from the BJP side, who have once again questioned the work done by the Aam Aadmi Party in the last 8 years. But let's also get in a reaction from the Aam Aadmi Party side, wherein Manish Sisodia has come forward asking all the voters to come out in large numbers and cast their vote today. आज दिल्ली में एमसीडी के लिए मतदान है और दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग आज दिल्ली नगर निगम के लिए अपनी सरकार चुनेंगे। तो मेरी सभी 1.5 करोड़ वोटर्स से रिक्वेस्ट है, उनसे निवेदन है कि आज एमसीडी में अपना मतदान करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि एमसीडी का सबसे पहला काम है दिल्ली का कूड़ा साफ करना, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करना, दिल्ली में व्यापारियों को ईमानदारी से लाइसेंस देना, दिल्ली की गलियों को बनवाना, दिल्ली में अंदर की कॉलोनियों की नालियां गलियां सबको ठीक रखना। सब वोटर्स से यही अपील है, आपके वोट के जरिए हम मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। What's very important is मैम, आपने वोट किया, अभी महिलाओं के लिए बहुत सारे सीट्स आरक्षित थे, बहुत सारे मुद्दे भी महिलाओं को लेकर के उठाए सारी पार्टियों ने। आपके लिए क्या मुद्दे हैं? हमारे लिए तो महिलाओं वाला तो ऐसा कोई जो है मुद्दा वो तो है ही, सेफ्टी का है ही। दूसरी बात यह है कि जो हमारी कॉलोनी के जो मुद्दे हैं ना, वो ज्यादा परेशान करते हैं हमें। जो बिल्डर्स जो नए नए घर बनाते हैं, रेन वाटर सारा पीछे सीवर में डाल देते हैं, हम लोगों के घर में सारा वो पूरा पानी हमारे। तो जैसा कि ये लोकल इलेक्शन है, लोकल मुद्दे को ध्यान में रख के वोट किया आपने? हाँ जी। सम मोर वोटर्स विल गेट हियर। अंकल, आप अभी वोट करके आए हैं, क्या मुद्दे ध्यान में रख करके वोट किया आपने? मुद्दे ये है जी कि दिल्ली की हर फुटपाथ पे और हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर सारी झुग्गियां हो गई है और इन झुग्गियों की समाधान होना बहुत जरूरी है। इनको सबको घर दिए जाए और जितनी ये फुटपाथ पे दिल्ली के और जितने घरों के बाहर भी मोहल्लों में, गलियों में जहां जगह खाली मिलती है, जहां सरकारी जमीन खाली मिलती है, वहां पे दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियां हो गई है। इनका समाधान होना बहुत ज्यादा। लोकल इलेक्शन, लोकल मुद्दे, दिल्ली के तो लोकल ही मुद्दे हैं। Well, as far as the MCD elections are concerned, they have now hold a national importance, wherein the Aam Aadmi Party is trying to emerge as a challenger when it comes to national politics as against the BJP. We'll keep tracking all the developments, but news and updates will continue on the other side. Stay tuned.